हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है, जिसमें राजस्थान जीके और इंडिया जीके के क्वेश्चन डाले जाते हैं, उसके आंसर बताते हैं। आइए देखते हैं। राजस्थान का वह बांध जहां से रंगीन मछलियों का उत्पादन होता है, तो वो कौन सा बांध है जहां से रंगीन मछलियों का उत्पादन होता है? और वह बांध है जिसे जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, जो टोंक का और वो परियोजना जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, तो वो है बिसलपुर, जो टोंक जिले में स्थित है, बनास नदी के किनारे। सारनेश्वर महादेव मेला सिरोही में कब भरता है? तो सारनेश्वर महादेव मेला सिरोही में ये 12 को भरता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की। जैसलमेर के युद्ध वार संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो इस संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई है। एक क्वेश्चन बनता है कि मोम का युद्ध संग्रहालय तो ये किस जिले से संबंधित है? तो वह ये है जयपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कमला व इलायची महिला चित्रकार के स्थान से संबंधित है? तो कमला व इलायची चित्रकार है, ये नाथद्वारा से संबंधित है और नाथद्वारा राजसमंद में है। बगड़ावतों की कहानी जिसे राजस्थान की महाभारत कहा जाता है, किसके द्वारा रचित है? तो ये लक्ष्मी कुमारी चोंडावत के द्वारा रचित है। ठाड़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये मंदिर कोटा जिले में स्थित है। रजिया सुल्तान का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा टोंक जिले में स्थित है। राजस्थान का मिनी पुष्कर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मिनी पुष्कर है वो मांडकला टोंक को कहा जाता है। गुमानपुरा टोंक में स्थित हाथी भाटे का निर्माण किसने करवाया था? तो गुमानपुरा टोंक में स्थित जो हाथी भाटा है, इसका निर्माण रामनाथ सिलावट ने करवाया था, लगभग 1200 ईस्वी के आसपास। अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो अमृता देवी जो पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1994 को की गई और ये खेजल हत्याकांड हुआ था 1730 में। उसमें जोधपुर के महाराजा अभय सिंह थे। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है वो रामगढ़ जैसलमेर में स्थित है, 300 मीटर की ऊंचाई पर है। ये विजय स्तंभ में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 का, तो ये विजय स्तंभ जो है ये तनोट माता मंदिर में स्थित है। तेजा जी पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया? तो तेजा जी पर 2011 में डाक टिकट जारी किया गया। और तेजा दशमी जो है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है और इसी दिन खेजड़ली मेला भी लगता है और इसी दिन सुगन दशमी भी आती है, जो जैन समाज का एक पर्व है। राधा अष्टमी, तो राधा अष्टमी पर कुछ विशेष तत्व थे। तो ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है, इसी दिन राधा जी का जन्म होता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? तो आइए ये देखते हैं। जैसे राजस्थान की राधा कहा जाता है, राजस्थान की जो राधा है वो मीराबाई को कहा जाता है। राधा बिहारी मंदिर धौलपुर में है। और राजस्थान की राधा नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो प्रतापगढ़ जिले को कहा जाता है। राजस्थान की राधा नंदी चंबल है। के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव है। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ जो है ये देवर्षि ब्रजपाल भट्ट का है। राधा कविता है सत्य प्रकाश जोशी की है। राधा वल्लभ संप्रदाय कौन सा है? तो वो है निम्बार संप्रदाय, जिसकी पीठ सलीमाबाद अजमेर में है। राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के संस्थापक कर्पूर चंद कुलीस की जन्मस्थली है। तो कर्पूर चंद कुलीस है, इनकी जन्मस्थली जो है ये मालपुरा टोंक है। और मालपुरा टोंक जो है ये दामोदर दास व्यास की जन्मस्थली भी है। चार वेद लोक नाट्य शैली के जनक कौन है? तो चार वेद लोक नाट्य शैली ये टोंक की है। और चार वेद लोक नाट्य शैली के जनक अब्दुल करीम खान निहंग है। काकोर का किला, असीरगढ़ का किला, भूमगढ़ किला, ऊंटगिरी किला और लाला पठान दुर्ग, ये सब किले टोंक जिले में स्थित है। और ये ऊंटगिरी का एक और किला है जो करौली जिले में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट बांध कौन सा? तो ये बिसलपुर बांध जो बनास नदी पर स्थित है। ओला सभ्यता जहाँ कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं, यह किस जिले में? तो ओला सभ्यता जो है ये जैसलमेर में स्थित है। खेड़ा सभ्यता का संबंध किस जिले से है? तो खेड़ा सभ्यता का संबंध टोंक से है। कुलदरा गांव में किस वर्ष व्हेल मछली के अवशेष मिले? तो कुलदरा गांव में 2019 में व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं। कुलदरा गांव जो जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर है। और जिसे भूतिया गांव हेट एंड पैलेस कहा जाता है और कैक्टस गार्डन स्थित है। और जिंदल ग्रुप जो है इनको पर्यटन के रूप में विकसित कर रहा है।
पालीवाला का गांव था, लेकिन वर्तमान में अभी खाली पड़ा है, ये खंडहर है। विलास सिंचाई परियोजना के जिले में किस जिले से संबंधित है? तो विलास सिंचाई जो परियोजना विलास नदी पर, ये 12 जिले से संबंधित है। कोटा जिले में स्थित हैंगिंग ब्रिज, जिसे झूलता हुआ पुल कहा जाता है, इसका उद्घाटन 2017 में नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था और इसका जो निर्माण है वो 2006-07 में हुआ था। हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह दौसा जिले में स्थित है। राजस्थान की एकमात्र तहसील जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, तो वो है बोरखेड़ा। किरोड़ी ध्वज का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किरोड़ी ध्वज का सूर्य मंदिर सिरोही में स्थित है। और सिरोही में देवड़ा चौहान भी थे, जिसके संस्थापक लुम्बा चौहान है। और सिरोही की स्थापना जो है 1721 में की गई, 1721 में नहीं, 1725 में की गई। जैसलमेर चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक का काल कहलाता है? तो जैसलमेर चित्रकला का जो स्वर्णकाल है मूलराज सेकंड का काल कहलाता है और इस चित्रशैली पर बाहरी चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है। राजस्थान की एकमात्र देवी जहाँ बकरे की बलि नहीं दी जाती, तो वो है केला देवी। केला देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो करौली जिले में स्थित है, कालीसिंध नदी के तट पर स्थित है। और इस मंदिर के सामने बोहरा की छतरी स्थित है और केला देवी मंदिर के पास ही चामुंडा माता का भी मंदिर है। और इस मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं जो होलिका दहन के बाद। और लांगुरिया गीत है ये मीणा जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। और लांगुरिया हनुमान जी को कहा जाता है। झांझेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो झांझेश्वर महादेव मंदिर ये झांझीरामपुरा दौसा जिले में स्थित है और 121 महादेव के शिवलिंग की पूजा की जाती है इस मंदिर में। हीरालाल शास्त्री ने 1929 में जीवन कुटीर नामक एक संस्था की स्थापना की थी। ये संस्था वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध है और ये अभी संस्था का टोंक जिले में स्थित है। राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम जिसकी स्थापना 1964 में की गई। रामदेव धाम सुरताखेड़ा किस जिले में स्थित है? तो रामदेव धाम सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। किस शासक की मृत्यु के बाद जोधपुर रियासत को प्रथम बार खालसा घोषित किया गया? तो रावसुंदर सेन की मृत्यु पर, जो रावसुंदर सेन की जो मृत्यु है 1581 में होती है और प्रथम बार जोधपुर को खालसा घोषित अकबर के द्वारा किया जाता है। और दूसरी बार खालसा घोषित है वो औरंगजेब के द्वारा किया जाता है जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होती है। खालसा का होता है कि वह भूमि जो सरकार के अधीन हो। नागरणी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने और कहाँ की गई? तो ज्वाला प्रसाद ने की थी धौलपुर में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 को कहाँ की गई? तो ये स्थापना उदयपुर में की गई। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये राजस्थान में सबसे पहले करौली जिले में आए थे। डूंगरपुर में संत सभा की स्थापना कब की गई? तो 1883 में गोविंद गिरी के द्वारा की गई। महाराजा रंतदेव की नगरी कहा जाता है? तो किस स्थान को कहा जाता है? तो केशवराय पाटन जो बूंदी जिले में स्थित है। प्रथम राज्यसभा मनोनीत सदस्य नारायण सिंह माणकलाउ का संबंध किस जिले से है? तो नारायण सिंह माणकलाउ का संबंध जोधपुर जिले से है। मुगल शासकों में किसको प्रिंस ऑफ बिल्डर कहा जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर शाहजहां को कहा जाता है। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो बंबू नृत्य मेघालय का प्रसिद्ध है। किस मुगल शासक के द्वारा अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला से करवा दी जाती? तो वीर सिंह बुंदेला शासक होता है, अबुल फजल की हत्या करता है, तो ये जहांगीर के कहने पर हत्या करता है। शहरी जनजाति की शिक्षा प्रचार हेतु माँ बाड़ी योजना की शुरुआत कब की गई? तो शहरी जनजाति की शिक्षा प्रचार हेतु माँ बाड़ी योजना की शुरुआत 2000 में की गई। तो माँ बाड़ी योजना जो है ये शहरी जनजाति में शिक्षा प्रचार हेतु है और शहरी जनजाति सबसे ज़्यादा राजस्थान में 12 में एक तो कुशलगढ़ और साबा क्षेत्र में निवेश करती है। वहाँ पर शिक्षा की कमी है, तो इसलिए पहले शिक्षा की कमी थी तो इस क्षेत्र को काली हांडी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बाद में 2000 के बाद ही जब माँ बाड़ी योजना की शुरुआत की गई तब शिक्षा का प्रचार हुआ।
सिपाही का अंश किस शासक को कहा जाता है? तो राणा सांगा को कहा जाता है। राज्य का सर्वाधिक सुरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक सुरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला दौसा है। 12 है। और न्यूनतम वनों वाला जिला जो है वो चूरू है। कनक वृंदावन एवं संसदीय रानी का महल किस जिले में स्थित है? तो ये महल स्थित है जयपुर में। प्रभुलाल भटनागर का संबंध किस जिले से है? तो प्रभुलाल भटनागर का संबंध कोटा जिले से है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में हुआ था। 12 जिले को 2 भागों में विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? तो वो है कुनू नदी, जो बाणगंगा की सहायक नदी है। चूरू के किले का निर्माण कब करवाया गया? तो चूरू के किले का निर्माण है 1739 में करवाया गया। पंखाबाज का जादूगर किसे कहा जाता है? तो पंखाबाज का जादूगर भवानी शंकर को कहा जाता है। और भवानी शंकर का संबंध है चूरू जिले से। और भरत व्यास, ये भी चूरू, इन्होंने एक कविता लिखी थी, गीत लिखा, एक मालिक तेरे बंदे हम, तो ये भी चूरू से संबंधित है। और हनुमान प्रसाद पोदार, ये भी चूरू जिले से संबंधित है। और सोहनलाल जानोदिया ये भी चूरू से। और गौरव शर्मा जो पर्वतारोही है, ये सब चूरू जिले से संबंधित है, प्रसिद्ध व्यक्ति है। मद्रास दिवस, तो ये मद्रास दिवस हर वर्ष 22 अगस्त को मनाया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, जिसे जो शाहबाद दुर्ग 12 में स्थित है, ये किसके द्वारा निर्मित है? तो ये मुक्तामल ने बनवाई थी औरंगजेब के समय। और राजस्थान में जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद एक मेड़ता में भी है और 12 में तो है ही, और एक भरतपुर के जो लोहागढ़ दुर्ग उसमें स्थित है। भरतपुर का सबसे बड़ा बांध जो है बंद बरेठा, जो कुकू नदी पर स्थित है, किसके द्वारा निर्मित है? तो ये बांध राम सिंह के द्वारा निर्मित है। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? तो कर्नल जेम्स टॉड है, ये राजस्थान में सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। तो मांडलगढ़, भीलवाड़ा और जहाजपुर भी भीलवाड़ा में स्थित है। और बदनौर भी भीलवाड़ा में। और सांगानेर का किला भीलवाड़ा में। और सांगानेर जो स्थान है वो जयपुर में भी है। और बनेड़ा कस्बा ये भी भीलवाड़ा में है। लक्ष्मी निवास मित्तल स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जलधारा योजना, पानी की कमी थी तो पानी को मीठा करने के लिए जलधारा योजना चलाई राजगढ़ में। और देवेंद्र झाझड़िया जो स्वर्ण पदक विजेता हैं, जो झाझड़ियों की ढाणी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू, ये दोनों जो है प्रसिद्ध व्यक्ति चूरू जिले से संबंधित है। किस प्रजामंडल द्वारा स्कूल फीस में कमी करने की मांग की गई? तो अलवर प्रजामंडल में। गोगा नवमी, गोगा जी के बारे में दिया गया, आप कम्युनिटी पोस्ट में देख लेना पूरा। तो गोगा जी के बारे में बताएं। गोगा नवमी जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। गोगा जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। इनकी जो शीर्ष मेडी वो ददरीवा चूरू में है। और गोगा मेडी जहाँ जिसे धुर मेडी कहा जाता है वो नोहर में है। आबानेरी की चांदबौड़ी जो 13 मंजिले, 100 फीट गहरी एवं 1300 सीढ़ियाँ युक्त है, ये किसके द्वारा? तो ये मीर भोज द्वारा निर्मित है। भारत में सबसे ज़्यादा शब्द रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर ये फैक्ट है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन कौन से मेले लगते हैं राजस्थान में? तो श्रीनाथ जी का मेला जो नाथद्वारा राजसमंद में लगता है। जाम्बू जी का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, तो पीपासर नागौर में हुआ था। मिहा जी मांगलिया का मेला लगता है बापनी जोधपुर में। और शक्कर बाबा पीर का मेला झुंझुनू में लगता है। और पाबू जी का मेला है, ये जोधपुर में लगता है। और पाबू जी का क्षेत्र अमावस्या को लगता है।